नमस्कार सबको। हीलिंग विद मेडिटेशन क्लास में आप सबका स्वागत है। अब पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा सांस लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप मुझ पर दया करुणा प्रेम और अनंत की वर्षा कर रहे हो। ओम कहते हुए अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है आहार। योग में आहार का बहुत अधिक महत्व है। आपने पहले भी मेरे से पूछा था कि आहार कैसा लेना चाहिए। तो ध्यान के लिए जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो उससे पहले आपको 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए। ना तो पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, ना ही भरा हुआ। कंफर्टेबल आपका पेट होना चाहिए ताकि आप आराम से बैठ सकें। और बीच में अगर भूख लगाए तो भी नहीं ठीक है, अगर बहुत हैवी हो तो भी ठीक नहीं है। तो आहार कैसा होना चाहिए, सबको मालूम है कि सात्विक आहार लेना चाहिए। अब सात्विक आहार में क्या क्या आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है सात्विक आहार में। जैसे मैं आपको उदाहरण से बता रही हूँ, जैसे कि है हम लिखते हैं कि दूध दही घी पनीर, है ना, ये सब चीजें सात्विक आहार में आती हैं। पर आप कहोगे कि सात्विक आहार में सारा कुछ खा लूं मैं, दूध भी ले लूं, दही भी खाऊं, पनीर भी खाऊं, घी भी खाऊं, तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो शरीर की प्रकृति है वो 3 प्रकार की है। उसमें है वात पित्त और कफ। अब जिसको कफ रोग है, कफ की जो प्रकृति है, रोग नहीं है कह सकते हो, क्योंकि कफ की प्रकृति है जिनकी, वो शुरू से ही बचपन से हमें अपने हेरिडिटी फैक्टर से मिल जाता है, प्रकृति वहीं से मिल जाती है। अब कब प्रकृति है, वो उसको कह दिया कि अब बनी सुनी बातें हैं जी, दही बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, दही खाओ, है ना, तो वो दही खाना शुरू कर देता है। हम कहीं सुनी बातों में बहुत विश्वास करते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान बांटा जाता है कि हम लोग पागल हुए जा रहे हैं ज्ञान ले लेके। अब दही खाना शुरू कर देते हैं। तो दही जो है वो कफ प्रकृति वालों के लिए जहर है। अब दूध है, अब दूध अच्छा सात्विक आहार है। अब दूध, सब कहेंगे दूध पियो जी, दूध में हल्दी डाल के पियो। सब कहते हैं दूध में हल्दी डाल के पियो। अब हल्दी भी हमें पता नहीं कितनी डालनी है, सोचते हैं पता नहीं ज्यादा डालेंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ज्यादा डालनी पित्त प्रकृति वालों को पित्त की प्रॉब्लम हो जानी है। तो फिर जो बात वाले हैं वो दूध पी नहीं सकते, जिनको बात की प्रकृति है जिनकी, उनको इतना गैस बनती है अंदर। तो हम सात्विक पे कहाँ कहाँ जाएंगे। और फिर कहते हैं कि फल सब्जियां खाओ, है ना, कच्ची सब्जियां खाओ। अब ये भी सात्विक आहार में आता है।
अब हम फल सब्जियां खाने लग जाते हैं, कच्ची सब्जियां। अब किसका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर होता है, उसको बेचारे को डाइजेस्ट ही नहीं होती फल सब्जियां। फिर कहते हैं दाल ना खाओ जी, रात को दाल ना खाओ, सुबह दाल ना खाओ जी, दोपहर में खाओ जी, प्रोटीन बहुत होते हैं इसमें, ये प्रोटीन ये यूरिक एसिड बढ़ा देगा। किसी को कहते हैं खाओ, किसी को कहते हैं नहीं खाओ, है तो सात्विक आहार। तो हम ऐसे कैसे जज करें कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं? तो इसके लिए मैं आपको एक ही बस सजेशन दूंगी कि आप अपने डॉक्टर खुद बने। अपने डॉक्टर कैसे खुद बन सकते हैं? आप पर अपनी प्रकृति को खुद जांच सकते हैं। हम कैसे जांचेंगे हमारी बात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है? क्योंकि यहाँ कोई वैद्य तो बैठा नहीं जो नाड़ी देख के हमें बता देगा। तो हमें खुद ही जांच करना पड़ेगा कि हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं। जैसे आपको कई बार होता है कि हमने दही खा लिया तो आपको लगता है कि मैं तो आज कफ बहुत बनी अंदर गले में। तो सोचो कि आपको वो नहीं ठीक बैठ रही है, दही ठीक नहीं बैठ रहा, दूध पीने से आपको गैस बन रही है, किसी को नहीं बनती, कोई रात को भी दूध पीती है उनको ठीक लगता है। तो अपने डॉक्टर खुद बनो कि आप क्या आपको ठीक लगता है क्या नहीं। ये आपके एंसेस्टर्स, आपके माँ बाप, आप बचपन से क्या खाते आ रहे हो वही आपको सूट करेगा। अब कहते हैं कि कनक ना खाओ जी, मिक्स रोटी खाओ जी, चार चार अनाज इकट्ठे करके खा लो जी। अब वो हजम कहाँ से आएंगे? हमको फिजिकल लेबर तो करते नहीं है, मोटे अनाज है वो। अब पेट के ऊपर पड़े रहते हैं, वो एक रोटी खा लेते हैं, सुबह खा ली तो बस जी उसका तो काम खत्म हो गया। उसके साथ घी बहुत खाना पड़ता है, अब घी आप खा नहीं सकते क्योंकि सूखे अनाज होते हैं ये। अब हम बचपन से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? हम कनक की रोटी खा रहे हैं, तो कनक की रोटी हमारे लिए उपयुक्त है। तो हम उसी से, हमारे इतनी इतनी हमारे माँ बाप इतनी इतनी उम्र के हो गए, हमें वही खिलाते रहे तो हम अच्छे वाले थे। तो इसलिए इसके ऊपर मत जाइए कि कोई कहता मेथी दाना खाओ, है ना, मेथी दाना से घुटने ठीक हो जाएंगे, कोई कहता कलौंजी खाओ जी, कोई कहता सौंफ खाओ जी, कोई कहता अजवाइन खाओ जी। इन बातों पे आप बिल्कुल मत जाइए। जो आपको ठीक लगता है उसके ऊपर जाइए, अपने डॉक्टर खुद बनिए। मैं तो आपको फिर यही सलाह दूंगी कि इतनी ज्यादा नॉलेज हमको मिल रही है उसके हिसाब से मत चलिए। अगर आपको कोई चीज सूट कर रही है तो वो खाइए, अगर नहीं सूट कर रही तो मत खाइए। तो अपनी प्रकृति को खुद जांचिए कि हमारी प्रकृति, सबका शरीर अलग से है, अलग है अपने अंदर से। अब किसी को कहते हैं माँ बाती, किसी को सुबाती, हम ये कहावत सुनते हैं ना। तो किसी के लिए बहुत फायदेमंद है, किसी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। हमारे मसाले भी, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है ना, छोटी काली मिर्च है, ये कितनी मात्रा में लेने हमें मालूम ही नहीं है। खाते जाते हैं खाते जाते हैं, ये सब अच्छी चीजें हैं जी, अच्छी चीजें हैं, ये भी खा लो वो भी खा लो वो भी खा लो। तो ऐसा कुछ मत करिए प्लीज। इनको थोड़ा सा अपने प्रकृति को जानकर अपने डॉक्टर खुद बनिए। और फिर मैं आपको जो मेन सलाह दूंगी वो ये है कि आप अपना भूख से 25% कम खाइए। भूख से 25% कम खाइए। और हो सके तो हफ्ते में एक व्रत रखिए जो लिक्विड पर हो। लिक्विड मीन्स आप जैसे दूध, दही, लस्सी, जूस, फ्रूट, ऐसा कुछ खाइए। तो आपके एक दिन की जो छुट्टी है ना शरीर की, वो आपके शरीर को पूरी तरह से निरोग बना देगी। क्योंकि हर एक को छुट्टी चाहिए होती है, हमें भी छुट्टी चाहिए होती है जब काम करते हैं। हर एक बंदे को, हर एक को अपने काम से एक दिन की छुट्टी चाहिए। हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको एक दिन की छुट्टी तो चाहिए ना चाहिए। हम उसको देते नहीं छुट्टी, सारा दिन उसमें ठूसते रहते हैं ठूसते रहते हैं। व्रत भी रखते हैं, क्या करते हैं, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी ये खा लिया। तो उस दिन भी उसको शांत तो रहने नहीं देते। तो हो सके तो एक दिन अपने सारे अंदर के ऑर्गन्स को रेस्ट करने दीजिए। ठीक है। तो एक बात और मैं आपको कहूंगी कि जैसे आजकल हम कह रहे हैं कि बहुत अशुद्ध भोजन है, जल भी अशुद्ध आ रहा है, भोजन भी अशुद्ध आ रहा है, तो उसके लिए क्या करें हम कितना ठीक कर सकते हैं, है ना। कितने पेस्टिसाइड डलते हैं, सब हमें वही खाना पड़ता है। तो आप एक बात कर सकते हैं कि जैसे हम जल पी रहे हैं, एक मतलब नियम बना लीजिए, जल का गिलास हाथ में लीजिए और उसको देखते हुए 3 बार एक मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, कोई भी। या कह लीजिए कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं भगवान का स्वरूप हूँ, या ओम नमो शिवाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो 3 बार उस गिलास को आगे रख के मंत्र बोलिए मुंह में और फिर फूंक मार लीजिए। तो वो जल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा, उसमें सारी अशुद्धियां खत्म हो जाएंगी। करके देखिए इसको।
जब भी आप जल पिए, जल इतनी ऐसा है, वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, उसमें ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा है। जैसे हम देखते हैं कि गिलास में ड्रॉप भी जरा सा हम उसका शाही का डाल दें तो पूरा जो है हमारा गिलास का जो रंग है वो नीला हो जाता है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि पानी में कितनी ज्यादा वाइब्रेशन जाती है। कोई पानी हमें दे रहा है, अब मेड ला रही है, या हम कहीं से रेस्टोरेंट में जाके पी रहे हैं, तो हम उसको पीना तो पड़ता ही है, ऐसा थोड़ी हम नहीं पियेंगे। भूख प्यास भी लगती है, हम कहाँ कहाँ अपना कैरी करेंगे। तो आपके पास यही है कि आप उसको भी मंत्रित कर ले, ध्यान रखिए, ठीक है। अब खाना खाने बैठे हैं, अब खाना खाने बैठे हैं तो पहले हम सोच लेते हैं कि ये तो मुझे नुकसान करेगा, इसमें तो बहुत तेल है, इसमें तो बहुत मीठा है। तो पहले हमने नेगेटिव उसमें डाल दिया, तो वो आपके अंदर जाके क्या करेगा, वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। कभी भी भोजन को देखकर, आगे भोजन मंत्र का रिवाज था कि भोजन मंत्र बोला जाता था फिर भोजन ग्रहण किया जाता था। अब भोजन मंत्र तो हमें नहीं याद है, पर आप अपने खाने को देखकर एक बार से उसको ऐसे समझिए कि भगवान का प्रसाद है और बहुत शुद्ध बना हुआ है, जो प्रसाद रूप में इसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, और भीतर मेरे जो भी देव देवता बैठे हैं मेरे अंदर, वो इसको ग्रहण करें। तो देखिए आपको वो नुकसान नहीं करेगा, कितना भी घृष्ट भोजन है, कितना भी वो खराब है, वो आपको खराब नहीं करेगा। ये तो बात आप कर सकते हैं ना, इतना तो कीजिए। और फिर जो तीसरी बात, अब आपको मालूम है कि अपने ऊपर संयम रखना बहुत जरूरी है। संयम जो है ये योग सिखाता है। संयम का मतलब क्या है कि आपको पता है आपको डायबिटीज है, आपके सामने मीठा पड़ा है, आपकी जीभ ललचा रही है, आपके पास संयम ही नहीं, आप खाते चले जाते हो। पर ये संयम बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि जब आपको ये व्याधि हो चुकी है, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको कंट्रोल करिए। अब बीपी हाई है तो नमक तेज है, नमक फीका नमक स्वाद नहीं लगती खाना, पर नहीं, आपको संयम रखना है। तो अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने बीमारी के हिसाब से खाना खाइए। तो ये आहार के बारे में मैं थोड़ा बताया, बाकी तो बहुत ज्ञान है आप लोगों को, सबको ही बहुत ज्ञान है, तो हम इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। मैं तो इतना ही बताऊंगी कि बस आपको ये दो बातें आप जरूर करनी है कि आप उसको अशुद्ध जल को शुद्ध कर लीजिए, अगर खाना अशुद्ध लग रहा है तो उसको भी शुद्ध कर लीजिए, मंत्र बोलिए और प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कीजिए, तो वो आपके शरीर को लगेगा, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब हम अपने मेडिटेशन की क्लास में चलते हैं। तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाइए। कैसे बैठते हैं आपको बताया ही हुआ है, आप उंगलियां डालकर इस तरह से बैठ सकते हैं। आपको मुद्राओं का ज्ञान कराया था, आप ये मुद्रा भी लगा सकते हैं। जिनको मोटापा है वो ये उंगली दबाकर भी रख सकते हैं। ये आप अपनी मुद्रा खुद चुन सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप बैठोगे तो वैसे दिन में टाइम नहीं मिलता है आपको, तो आप मुद्रा कभी भी आप लगा सकते हो। ये तो इतनी आसान है, इसको तो कोई पता भी नहीं लगता कि आपने लगाई या नहीं लगाई, एक हाथ से लगा लो चाहे दोनों हाथों से लगा लो, ठीक है। और ये आप ध्यान मुद्रा तो लगा ही सकते हो, और फिर ऐसे भी कर सकते हो ना, ये आपको बताया था, इस तरह से अंगूठे भी और उंगलियां भी आप जोड़ लीजिए। थोड़ा सा हम पहले अपने आप को ऑरा को क्लीन करेंगे। तो कैसे करते हैं ऑरा क्लीन, तो पहले हाथों को ऐसे पूरा पूरे अपने शरीर से झटका दे दीजिए, जैसे आगे झाड़ा नहीं करते थे, वो हम झाड़ा करवा के लाते थे, तो खुद झाड़ा अपना कर लीजिए, ताकि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास ना आ पाए। अपने आप को प्योर कीजिए, खूब अच्छे से सिर को हिला लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। शांत हो जाइए, शांत। तो हमने चक्रों पर ध्यान की प्रक्रिया जारी रखी हुई है। पहले हमने मूलाधार चक्र पर ध्यान को केंद्रित किया था, फिर स्वादिष्ठान पर, तीसरा हमारा मणिपुर चक्र था, चौथा अनाहत चक्र था, अब पांचवा चक्कर है विशुद्धि चक्कर। विशुद्धि चक्कर हमारा ये गले
गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर इसका सेंटर पॉइंट है और ये सारा हिस्सा इसको कवर करता है, इस चक्कर को, ये सारे हिस्से पर। तो चक्रों से हम मेडिटेशन पे जा रहे हैं कि हमने इससे हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये इस चक्कर पर ध्यान करने से क्या होगा, आपके गले की सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी, थायराइड ग्रंथि है वो भी ठीक हो जाएगी और आपकी वाणी में मधुरता आएगी, सरस्वती आपके गले में निवास करेगी। ये मैं आपको इसके लाभ बताए हैं। और इसका बीज मंत्र है हम, HAM, हम। तो इस पे हम फोकस करेंगे। तो आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, पूरा श्वास भीतर नीचे मूलाधार चक्र तक जाए, पीठ सीधी कर लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबा सांस अंदर, धीरे धीरे छोड़ते हुए पूरे शरीर को खाली करिए। एक और लंबा सांस अंदर, रोकिए, धीरे धीरे खाली करिए। हम की ध्वनि करेंगे गले तक, हम 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 हम
हम्म, शांत हो जाइए। भीतरी भीतर हम की ध्वनि भीतरी भीतर हम की ध्वनि बोलते जाइए। ध्यान आपका गले पर, पूरा ध्यान अपने गले पर केंद्रित कर लें। जब आप ओम की ध्वनि कर रहे थे तो वहाँ विचित्र प्रकार की एक वाइब्रेशन हो रही थी। वो ध्वनि आपके पूरे चेहरे से होती हुई सिर के ऊपर की ओर जा रही थी। यहाँ हमारा उदान प्राण काम करता है। हमारे शरीर में 5 तरह से प्राण काम करते हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास हमारा 5 तरह से भीतर कार्य करता है। कंठ से लेके सिर तक हमारा उदान प्राण कार्य करता है। वो वायु अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कंठ से हमारा हृदय तक समान प्राण कार्य करता है। कंठ से नाभि तक हमारा समान प्राण कार्य करता है। नाभि से नीचे के तक हमारा अपान प्राण कार्य करता है। पूरे शरीर में व्यान काम करता है। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा सारा प्राण अपान समान प्राण उदान की ओर चला जाता है। उदान प्राण हमारा कंठ से लेके सिर की चोटी तक। अभी जब हमने हम का उच्चारण किया तो हमारा उदान प्राण एक्टिवेट हो गया। तो हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मिक जो स्वभाव है वो हमारा उदान प्राण में रहने के लिए ही ललायत रहता है। अपनी ऊर्जा को ऊपर उठते हुए अनुभव करना है। तो कंठ से ऊपर उठते हुए अनुभव करें। हमारे सारे चक्रों पर हमारे पांचों तत्व विद्यमान है। यहाँ हमारा आकाश तत्व है। आकाश का रंग आसमानी। यहाँ पर आसमानी रंग का अनुभव करें। हमारे सभी देवता शिव विष्णु को नीले रंग के रूप में दिखाया जाता है।
शिव का भी स्वरूप नीला, विष्णु का भी नीला। इनमें आकाश तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत, समझो आकाश ही है। यहाँ कंठ पर आप कभी शिव की मूर्ति को अपने ध्यान में लाइए तो उनका कंठ नीला दिखाया गया है। नीलकंठ भी उनको कहते हैं। उन्होंने विष का पान किया था। वो विष ना ही उन्होंने पेट में उतारा, ना ही उसको बाहर उगला। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे जीवन में जो भी विश्वरी वस्तुएं हैं, विश्वरी शब्द हैं, वो हर के जीवन में आते हैं। उनको ना ही भीतर लेकर जाए और ना ही बाहर उगले। कंठ में ऐसी शक्ति है जो उस विष को धारण कर सकता है। उस शक्ति को जगाना है। पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित कर लीजिए। आकाश ही आकाश भीतर महसूस करें। नीला आकाश, जो बाहर आकाश है वही भीतर, आपके भीतर ही वही आकाश है। हमारे शरीर के भीतर जो भी खाली स्थान है वो हमारे भीतर का आकाश है। हमारे सभी ऑर्गन्स में खाली स्थान है, तभी वहां ब्लड सर्कुलेट होता है। वहां आकाश तत्व को महसूस करें पूरे शरीर में। आकाश तत्व विशालता का प्रतीक है। अपने भीतर के आकाश में डूबना है, उस खाली आकाश में। अपने भीतर के आकाश को अनुभव करें। बाहर के आकाश को भीतर लेकर आए। बाहर के आकाश को तो आप सब विजुलाइज कर ही सकते हैं। आत्मा कण कण में व्यापक है, तो आपके भीतर ही वही है और बाहर भी वही है। जो बाहर आकाश है वही भीतर आकाश है। जो बाहर परमात्मा है वही भीतर परमात्मा है। आकाश का अनुभव करते करते आप भीतर उसी आकाश को अनुभव कर सकते हैं। उसी आकाश का अनुभव कीजिए। पूरी तरह से खाली होते जाइए। भीतर एक दिव्य प्रकाश को मूलाधार चक्कर से उठता हुआ अनुभव करें। पेट की हड्डी का अंतिम सिरा, जहां से लाल प्रकाश आपके ऊपर की ओर उठता हुआ स्वादिष्टान चक्कर को प्रकाशित करता हुआ नारंगी रंग से मणिपुर चक्कर पर सुनहरी रंग का प्रकाश फैलाता हुआ हृदय चक्कर पर हरे रंग का प्रकाश फैलाता हुआ वो ही दिव्य ज्योति से प्रकाश नीले रंग में परिवर्तित होता हुआ आपके गले में ज्योति को अनुभव कीजिए। ज्योति स्वरूप प्रकाश ऊपर की ओर उठता हुआ अनुभव करें। ऊर्जा
सहस्त्रधार चक्कर की ओर जाती हुई महसूस करें। सिर की चोटी पर सिर की चोटी से पूरे आपके शरीर के चारों ओर प्रकाश फैलाती हुई पूरे आकाश को प्रकाशित करती हुई पूरे सौरमंडल को प्रकाशित करती हुई ब्रह्मांड की ओर जाती हुई अनुभव करें। आप उसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा नन्हा सा रेत के कण के समान एक बिंदु मात्र हो। टिमटिमाता हुआ एक सितारा आकाश में उस अनंत आकाश में नन्हा सा तारा अपने ही शरीर को देखता हुआ अपने ही शरीर को उस नन्हे तारे रूप में अपने आप को देखते हुए अपने शरीर को देखिए। अपने उस तारा रूप प्रकाश को अपने शरीर पर डालिए। किरणों को अपने ऊपर न करें। पूरा शरीर उन किरणों से नहाया हुआ बहुत बहुत अनुभव करें। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का होता हुआ अनुभव करें। कोई सॉलिड बना नहीं भीतर। एक खालीपन, पूर्णतः खालीपन। उसी अवतारी को अपने भीतर आता हुआ धीरे धीरे अनुभव करें। आपकी ओर वो चमकता हुआ तारा आपके भीतर आता हुआ आपके गले के भीतर बैठा हुआ आपके पूरे शरीर को प्रकाशित करता हुआ असीम आनंद का अनुभव करें। असीम आनंद का अनुभव करें। उस आनंद में डूब जाइए। उस असीम आनंद में अपने आप को नहा लीजिए, डुबो दीजिए। पूरी तरह से डूब जाइए।
अपना ध्यान गले पर केंद्रित कर लें। पूरा गला, भीतर विंड पाइप, गले को ध्यान में रखते हुए लंबा सांस गले तक लीजिए। अभी यहाँ रोकिए गले में, धीरे धीरे खाली करिए। एक और लंबा सांस गले तक लीजिए, गले में रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबा गहरा सांस गले तक लीजिए, रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए। अब मेरी आवाज के साथ अपने बॉडी पार्ट्स पर ध्यान दें। दोनों पैरों पर ध्यान दें। हल्का हल्का हिलाइए पैरों को, घुटनों को हिलाइए, दोनों टांगों को, अपने नीचे के पोर्शन पर ध्यान दें।
अपनी किडनियों पर, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाभि, स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, फेफड़े, हृदय, फूड पाइप, विंड पाइप, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों कोहनियाँ, दोनों कलाइयाँ, हाथों की पांचों उंगलियां, बाजू को थोड़ा हिला लीजिए, पूरे धड़ को भी हल्का सा शेक करिए, दाएं बाएं, गर्दन को दाएं बाएं हिलाइए, चेहरे को, होठों पर हल्की मुस्कुराहट लेकर आइए, ध्यान दें कान, आंखें, नाक, गाल, माथा, सिर, सिर के बाल, सिर के पीछे का हिस्सा, पूरा चेहरा, रीढ़ की हड्डी पीछे की, सभी मनकों पर ध्यान दें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सभी मनकों को ऊर्जा प्रदान करें। ध्यान करने से आपके भीतर बहुत ऊर्जा का संचार, उसी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कराएं, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपनी ऊर्जा का सांस के साथ संचार कराएं। लंबा सांस लेकर पीठ के पीछे, रीढ़ की हड्डी पर पूरा सांस नीचे तक लेकर जाएं। महसूस करें रीढ़ की हड्डी के आपके सभी मनके सांस भर रहे हैं। इससे आपके पीठ का दर्द, कमर दर्द सब ठीक हो जाएगा। लंबा सांस, पूरा लंबा सांस रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए, सिर को ढीला करिए, पीठ को ढीला करिए। एक और लंबा सांस अंदर, धीरे धीरे छोड़िए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने हाथों को रखिए आपस में, जोर जोर से ऊर्जा को जनरेट करें। दोनों हाथों का कप बनाकर आंखों के ऊपर रखें। हथेली के मध्य आंखें खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, हथेलियां हटाइए। एक बार फिर रखिए आंखों पर, हथेली के मध्य आंखें खोलिए, बंद करिए और हथेलियां धीरे से हटाइए। आप सबका धन्यवाद। धरती माँ को नमस्कार। सबका दिन मंगलमय। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? नमस्कार मैम। बहुत बढ़िया, बढ़िया हो। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बस करते रहो इसको।